डेमोक्रेसी लाइव में आपका स्वागत है। एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना जिसे सुनकर कलेजा फट जाए। क्या कोई बेटा अपनी मां और बहन की हत्या कर सकता है? एक बड़ा सवाल लोगों के जेहन में गूंज रहा है। घटना 14 नवंबर 2022 की है, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के कठौत गांव में मां बेटी की हत्या की खबर जैसे ही आसपास के गांवों में पहुंची, कोहराम मच गया। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक से लेकर आईजी तक के अधिकारियों ने गांव का दौरा किया। घटना के पर्दाफाश की ओर जोर शोर से लग गए और तहकीकात करने में जुट गए। घटना में मृतका का पुत्र गौरी शंकर राजभर ने अपने गांव के प्रधान सहित 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस को कुछ अलग ही मामला समझ में आने के बाद पूछताछ में जो मामला सामने आया वह हृदय विदारक रही और घटना का पर्दाफाश करते हुए आज पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हत्यारा गौरी शंकर ने ही अपने मां और बहन की हत्या किया था। सुनते हैं पुलिस अधीक्षक की जुबानी। कल सुबह थाना मोहम्मदाबाद पुलिस के पास ये सूचना आई थी कि थाना क्षेत्र में एक गांव है कठैत, वहाँ पे 2 महिलाओं की डेड बॉडी एक घर में पड़ी है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी, उस क्षेत्र के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, मेरे द्वारा स्वयं आईजी महोदय भी इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पहुंचे थे। इसमें जो हमारे एसपी ग्रामीण हैं, उनके नेतृत्व में, उनके सफल निर्देशन में इस पूरी घटना का अनावरण किया गया है। इसमें जो मृतका है उसी के बेटे द्वारा यह अपराध कारित किया गया था। इसके मूल में करीब 2 वर्ष पहले एक ज़मीन का सौदा हुआ था। उस ज़मीन के सौदे में वो सौदा करीब 23 लाख का था, जिसमें 11.5 लाख रुपए जो इस घटना का अपराधी मेन अभियुक्त है गौरी शंकर, उसके पास थे। गांव में अब पंचायतें हो रही थी। इस दौरान पिछले विगत 2 वर्षों में लगभग 6-7 बार पंचायत हुई, जिसमें उस पर यह दबाव बनाया गया कि भाई पैसे वापस दिए जाएं। उसके पास पैसे देने का कोई जरिया मास नहीं था, केवल एक मकान था जिसमें उसकी बूढ़ी माताजी वह स्वयं रहते थे और वो मकान उसकी बूढ़ी माताजी के नाम था। जब उसने बेचने का प्रस्ताव अपनी मां के सामने रखा तो उन्होंने उसका विरोध किया। इसी से कुपित होकर इसके द्वारा अपनी माताजी तथा इसकी बूढ़ी माता की सेवा के लिए इसकी एक बहन आई हुई थी, दोनों की 13/14 रात में हत्या कर दी गई। तथा एक कहानी इसने गढ़ी जिसमें इसने गांव के कुछ लोगों को नामित किया था एफआईआर में, लेकिन हमारी जो एसओजी टीम है, सर्विलेंस टीम है, टेक्निकल सर्विलेंस है और मैनुअल हमारी मुखबरी से जो सारे साक्ष्य आए पुलिस के सामने, उसमें गौरी शंकर का पूर्ण रूपेण इसमें हाथ पाया गया और उसने इस अपराध को एक गिल्ट कॉन्शियस के साथ स्वीकार भी किया है। आज उसे कल रात गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये उत्कृष्ट अनावरण हमारी एसओजी टीम और मोहम्मदाबाद थाना पुलिस ने किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर से पहले से मुकदमा भी था क्या? हाँ, गिरफ्तार अभियुक्त पहले केवल मुकदमा ही नहीं था, वो 7 साल की उसे सजा भी हुई थी एक हत्या के प्रयास के केस में। मुकदमा जिस परिप्रेक्ष्य में इसने अब हत्या की है अपनी माँ और बहन की, इसी में एक मुकदमा 406 का जो इसने पैसा हड़पा था उसका भी लिखा था, उसमें भी ये जेल गया था। क्या सर कोई इसका और मददगार भी है जो घटना करने में मदद किया? इस घटना में इसी ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी के ऊपर था और अभी तक की विवेचना में पूर्ण रूप से ये ही दोषी पाया गया है। विवेचना प्रचलित है। निश्चित रूप से पुलिस का एक उत्कृष्ट कार्य है। इसमें जो पुलिस जो संयुक्त टीम है उसके लिए 25,000 का पुरस्कार देने की घोषणा मेरे द्वारा कर दी गई है। आइए पूरे मामले से अवगत कराते हैं। गौरी शंकर राजभर मूल रूप से मोहम्मदाबाद तहसील के कठौत गांव सभा का था।
वह अपने गांव का पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा। वो प्रॉपर्टी डीलर का काम भी कभी कभार करता था कि 9 नवंबर सन 2020 को अपने पड़ोस के मोहन राजभर की 7.5 मंडा जमीन उसके परिवार के रजाबंदी के बिना ही बहला फुसलाकर गांव के ही मुसाफिर राम को 23 लाख रुपए में तय कर संजय राय, जो वर्तमान ग्राम प्रधान हैं, के माध्यम से रजिस्ट्री करा दिया और 10 लाख रुपया संजय राय के खाते में तथा 10 लाख रुपए अपने पिता के खाते में डलवा दिया। रजिस्ट्री के बाद संजय राय द्वारा 3-3 लाख रुपए का 2 चेक मोहन के नाम व 4 लाख का चेक गौरी शंकर के नाम काट दिया। मोहन व गौरी शंकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहबाज कुली में जाकर पैसा निकालकर गांव में आए। गौरी ने कहा कि पैसा मैं रखूँगा, बाद में दे दूँगा, नहीं तो तुम्हारे घर वाले जान जाएंगे। इसके बाद गौरी अपने पत्नी व बच्चों को लेकर अपने ससुराल चला गया। तब से उसकी पत्नी व बच्चे ससुराल में ही रह रहे थे। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। वही हुआ, माँ की तबीयत खराब होने पर उसकी बहन मालती करीब 1 वर्ष से यहीं रह रही थी। रजिस्ट्री की बात मोहन के लड़के को जानकारी हुई तो गांव वालों की पंचायत हुई और यह तय हुआ कि 11,50,000 रुपये गौरी पर है और 11,50,000 संजय राय पर। संजय राय अपने हिस्से का पैसा देने को तैयार था। मुसाफिर राम मुकदमे में बयान देकर जमीन वापस कर देने की बात तय हुई थी, परंतु गौरी हीला हवाली करता चला आ रहा था कि 24 जनवरी सन 2020 को एक पंचायत पुनः हुई। तो गौरी ने कहा कि मैं अपना घर बेचकर 26 अक्टूबर 2022 को पैसा दे दूंगा। तब से अब तक 1 दिन 2 दिन का समय लेता रहा। उसकी माँ घर बेचने को तैयार नहीं थी, पर गौरी शंकर राजभर दबाव बनाता रहा। पुलिस गवाहों के बयान, अभिलेखीय साक्ष्य के पुख्ता सबूत पाए जाने पर गौरी शंकर को गिरफ्तार कर पूछताछ किया तो अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि 13 नवंबर को समय करीब 8 बजे शाम के लगभग अपनी मां को अपने कमरे में बुलाकर मनाने का प्रयास किया, परंतु उसके तैयार न होने पर रस्सी से गला दबाकर मां की हत्या कर दी। निर्ममता की हदें पार करते हुए शव को घसीटकर दूसरे कमरे में कर रहा था कि मेरी बहन भी आ गई और विरोध किया। चिल्लाने लगी तो उसी रस्सी से उसका गला दबाकर उसकी भी हत्या कर दिया। उसी समय बहन का नाती आ गया तो रोने पर उसका गला दबाया और बेहोश कर दिया। वहीं छोड़कर रस्सी अपने तख्त के नीचे छुपाकर भागकर गांव के ही राजू कुशवाहा के घर चला गया, जहां पर पूर्व नियोजित दावत थी, जिसका खर्च स्वयं गौरी शंकर राजभर ने किया था। भोजन के बाद राजू के साथ ट्रैक्टर, जिसे राजू चलाकर खेत जोत रहा था, ट्रैक्टर पर गौरी शंकर बैठा रहा। जुताई के बाद उसी के घर पर आकर सो गया। सुबह दोनों करीब 5 बजे उठकर मेन रोड पर गए और सुभाष राजभर को फ़ोन कर चाय की दुकान पर बुलाया। वहां आने से पूर्व दोनों पूर्व ग्राम प्रधान गौसपुर झन्ने खां के घर पर गए और घटना की जानकारी दिया। पुनः चाय की दुकान पर आकर घटना के बारे में बताया और 112 पर सुभाष राजभर के फ़ोन से कहा कि 2 औरतें एक बच्चे की हत्या की सूचना दी। गौरी शंकर की निशानदेही पर उसके तख्त के नीचे सिरहाने से आला कत्ल रस्सी बरामद हुई। उसके हस्तलेख का एक पत्र तकिया के नीचे से बरामद हुआ, जो घटना के पूर्व लिखने व घटना में पुष्टि करता है। पुलिस ने बताया कि गौरी शंकर एक शातिर किस्म का
अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसका आपराधिक इतिहास भी है तथा पूर्व में न्यायालय द्वारा 7 वर्ष की सजा भी हुई है। ऐसी दर्दनाक घटना जो जेहन में गूंज रहा हो कि क्या एक बेटा अपने माँ और बहन की हत्या केवल धन संपत्ति के लिए कर सकता है। जो माँ अपने बेटे को 9 माह गोद गर्भ में रखकर पाल पोस कर बड़ा करते हैं, माँ बाप के लिए बेटा क्या करता है।